मैं जब सलीम के साथ शादी करके उसके घर गई तो बहुत डरी और घबराई हुई थी। उसने मेरा हाथ थामा हुआ था। कहने लगा, चिंता मत करो, वैसे तो मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो कदम हमने उठाया है थोड़ा सा गुस्सा और नाराज़गी तो दिखाएंगे ही। मैंने सहमाई हुई नज़र से सलीम की तरफ देखा। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। वह कहने लगा, कुछ नहीं कहेंगे, तुम क्यों परेशान हो रही हो। मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, मुझे लग रहा है जो हमने कदम उठाया है वह गलत है। मैंने एक ईसाई लड़के से शादी की है, वह तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। कहने लगा कि उन्हें खबर नहीं होगी, अब प्लीज़ खामोश हो जाओ और रोना धोना बंद करो। यह कहकर उसने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाज़ा उसके पापा ने खोला था। जैसे ही उन्होंने मुझे सालिम के बराबर में खड़ा देखा तो सालिम को सख्त नज़रों से घूरने लगे। कहने लगे, कौन है यह लड़की। मैं उस समय स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। उन्होंने इतने गुस्से से पूछा कि मैं डर के मारे सालिम के पीछे छुपकर खड़ी हो गई और उसकी शर्ट को मुट्ठी से दबोच लिया। मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा था। वह कहने लगा, पापा, वहाँ मैंने शादी कर ली है। अपने बाप का इतना सख्त अंदाज देखकर तो सालिम की भी हवाइयाँ उड़ गई थी और हिचकिचाते हुए बता भी नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम। इस बार तो वह किसी शेर की तरह चिघाड़े थे। मुझे लगा कि बस मेरी जान ही निकल जाएगी। सालिम के अपने चेहरे की भी रंगत फीकी पड़ गई थी। कहने लगा, मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ पापा, और मैंने उससे शादी कर ली है। यहाँ सुनना था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा था। सालिम दूर जाकर गिरा था, उसका सर नीचे लगा था और वहाँ से खून बहने लगा था। यह देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। मैं जल्दी से सालिम की तरफ बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले ही सालिम के पापा की चीख ने मुझे वही रोक दिया था। खबरदार जो मेरे बेटे के पास गई तो। उसके पापा कहने लगे, अपनी उम्र देखी है तुमने। अरे अभी तो सिर्फ 12th क्लास में हो। यह उम्र है तुम्हारी मोहब्बत और शादी करने की। यह बात तो हमने शादी करते समय सोची भी नहीं थी। हम तो बस एक दूसरे की मोहब्बत में अंधे हो गए थे। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। बस दिखाई दिया था तो यही कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और अगर यहाँ शादी नहीं करते तो हम बिछड़ जाते, और ऐसा हम दोनों नहीं चाहते थे। हम दोनों के स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, और 9वीं क्लास से ही हमारी दोस्ती शुरू हुई थी, जो कि कुछ ही महीना में मोहब्बत में बदल गई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल था, जहाँ पर कम उम्र में लड़के लड़कियाँ दोस्ती करते नजर आते थे। इसलिए हम दोनों में भी मोहब्बत का सिलसिला बहुत जल्दी परवान चढ़ा था। नज़रों का टकराव तो हमारे स्कूल में ही हुआ था और हम एक दूसरे को दिल भी दे बैठे थे, लेकिन हमारी मोहब्बत तो ज़्यादातर फ़ोन के जरिए ही परवान चढ़ी थी। मैं और सालिम पूरी पूरी रात जाकर फ़ोन पर बात किया करते थे। स्कूल में तो बस आंखों ही आंखों में इशारा किया करते थे और बहुत कम एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन घर आते ही हम पूरी पूरी रात एक दूसरे से फ़ोन पे लगे रहते थे। मेरी बेकरारियत अपने चरम पर थी और सालिम का हाल भी कुछ अलग नहीं था। शायद कच्ची उम्र की मोहब्बत होती ही इतनी जज्बाती है कि इस मोहब्बत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। अभी मेरी उम्र सिर्फ 17 साल और सालिम की उम्र 18 साल थी, लेकिन जब मुझे यह मालूम हुआ कि सालिम ईसाई है तो मैं घबरा से गई थी। लेकिन उस वक्त तो बहुत देर हो गई थी। मैं सालिम की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी थी। उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी, लेकिन मेरे घर का माहौल कट्टर ब्राह्मण था। मेरे पापा तो कभी भी मेरे रिश्ते के लिए ना मानते। जब मैंने यहाँ सब सोची तो मैं सालिम से कतराने लगी। मैंने उससे बातचीत बंद कर दी। 4 दिन तो वह मेरे बदले हुए व्यवहार की वजह से पछता रहा और मैं टालती रही। उसकी आंखें हर समय मुझे शिकवा करती दिखाई देती थी, लेकिन मैं भी क्या करती। अपने पापा के गुस्से का अच्छी तरह पता था कि पहले तो वो पसंद की शादी के खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी करके अपनी माँ के जरिए मना भी लेती। मगर जैसे ही उन्हें पता चलता कि सालिम ईसाई है तो वह मेरी गर्दन ही उड़ा देते। मेरी कभी भी सालिम से शादी नहीं करते। लेकिन जब मैं 15-20 दिन मेरा व्यवहार सालिम से खींचा खींचा ही रहा तो वह मुझसे कहने लगा कि रात को मैं तुम्हें कॉल करूँगा, मुझसे बात करना, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ना फ़ोन पर बात कर रही थी ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दे रही थी। मैंने उसे देखते ही नज़र चुराई और कहा कि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, इसलिए तुमसे बात नहीं कर सकती और बेहतर होगा कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करो। मेरा यह कहना था कि उसने मुझे बाजू से पकड़ा और धक्का देकर मुझे दीवार से सटा दिया
और गुस्से से कहने लगा, आरोही क्या समस्या है? तुम्हारे साथ मैं काफ़ी दिन से नोट कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। क्या हुआ है? क्या मेरी कोई बात बुरी लग गई तो बताओ ना यार, लेकिन यूँ मुझे इग्नोर मत करो, यहाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उस समय छुट्टी का समय था और सब बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल चुके थे। सिर्फ मैं और सालिम की क्लासरूम में मौजूद थे। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैं उसके सामने फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि हम लोग कभी भी एक नहीं हो सकते। मुझे यूँ रोता देखकर वह कहने लगा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जानती हो कि मैं अच्छी फैमिली से संबंध रखता हूँ। मेरे पापा का अच्छा बिजनेस चल रहा है और पढ़ाई पूरी होते ही मैं अपने पापा का बिजनेस भी संभाल लूँगा और जमकर मेहनत करूँगा और इन 4-5 सालों में अपना अच्छा एक स्थान बना लूँगा। तुम्हारे पापा भी अभी तो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे ना, 4-5 साल तक ही करेंगे। अभी हम छोटे हैं आरोही, फिर जब मुझ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी तो तुम्हारे पापा क्यों इनकार करेंगे हमारे रिश्ते से? इसकी उसकी बात अपनी जगह ठीक है। मैंने मायूसी से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ईसाई हो? यह सुनना था कि वह मुझे अविश्वास से देखने लगा। कहने लगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या ईसाई इंसान नहीं? मैंने कहा कि मेरे पापा किसी भी ईसाई लड़की से मेरी शादी कभी नहीं करेंगे, चाहे तुम करोड़पति ही क्यों ना बन जाओ। मेरे पापा मुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे, लेकिन किसी ईसाई लड़की के साथ शादी करके विदा नहीं करेंगे। मेरे बहते आंसू देखकर सालिम कहने लगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर आरोही। उसकी आंखों में भी आंसू झिलमिल रहे थे। उसने अपना बैग कंधे पर डाला और क्लासरूम से बाहर निकल गया। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल भी धक से रह गया था। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या जिंदा रह सकती थी? जिस उम्र में हम लोग थे वह एक जज्बाती उम्र होती है, जहाँ इंसान अकल से ज़्यादा जज्बातों से काम लेता है। और ऐसी मोहब्बत में लड़के लड़कियां अक्सर खुदकुशी तक कर लेते हैं अगर उन्हें उनकी मोहब्बत ना मिले तो। हम भी इस दौर से गुजर रहे थे। अगले दिन सालिम स्कूल आया तो यहाँ देखकर मेरा दिल धक से रह गया था कि उसकी आंखें लाल अंगार हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रात भर सोया नहीं बल्कि रोता रहा है। वह मेरी मोहब्बत था, मैं उसे इस हाल में देख कैसे सकती थी? और फिर मजबूरन मैंने दोबारा से बातचीत शुरू कर दी थी, क्योंकि वह कहता था कि तुमसे बात ना करूं तो मुझे लगता है कि मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। फाइनल पेपर की डेट शीट आ चुकी थी। 1 महीने बाद मेरे पेपर थे कि जब मेरे लिए मेरा पहला रिश्ता आया था, लेकिन मेरे पापा ने साफ मना कर दिया कि मेरी बेटी अभी छोटी है। यह रिश्ता मेरी मम्मी की एक जानने वाली ने भेजा था। उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई औरत थी जो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करना चाहती थी। वह औरत कहने लगी कि अभी हम सिर्फ मंगनी करना चाहते हैं, शादी जब आरोही की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब कर लेंगे। बल्कि भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि क्या ज़रूरत है आरोही को और आगे पढ़ने की? बस 12th पूरा हो जाए और हम बच्चों की शादी कर देंगे। हमने आरोही से कोई नौकरी थोड़ी ना करवानी है। मुझे आरोही बहुत पसंद है और मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। उस औरत की बात सुनकर मेरे पापा मुस्कुराने लगे। कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े यह सब बातें सुन रही थी। मैंने उस औरत के लड़के को देख रहा था, पतला दुबला सांवले रंग का। वैसे तो बहुत ही सभ्य संस्कारी शरीफ लड़का था, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। घर आता तो कभी नजर उठाकर मेरी तरफ देखा भी नहीं था। लेकिन मेरे दिल में तो सालिम बस चुका था, इसलिए किसी और की गुंजाइश ही नहीं थी। मेरे पापा ने इस रिश्ते पर हाँ की मोहर लगा दी। मेरी मम्मी भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। कहने लगी, मुझे भी विक्रम बहुत पसंद है, मैं ही रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहती। विक्रम चाहे तो शादी के बाद भी आरोही को पढ़ा सकता है। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। आरोही की जैसे ही 12th की क्लास पूरी होती है हम शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। मेरे पापा भी रिश्ते से बहुत खुश नजर आने लगे। कहने लगे, मुझे तुम्हारा यहाँ दिया हुआ रिश्ता मंजूर है, क्योंकि तुम्हारे बेटे में कोई कमी नहीं है। जैसा लड़का मैं अपनी आरोही के लिए चाहता हूँ, आपका बेटा विक्रम भी वैसा ही है, इसलिए यह रिश्ता मुझे मंजूर है। शादी हम आरोही को 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही करेंगे। जब यह बात सालिम को पता चली तो वह हत्ते से उखड़ गया। कहने लगा, आरोही, मैं मर जाऊंगा और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मैं कौन सा तुम्हारे बगैर जी सकती हूँ। वह कहने लगा, ऐसा करो कि मुझसे शादी कर लो। तुम स्कूल के बहाने घर से बाहर निकलना, मैं बस स्टॉप से ही तुम्हें पिक कर लूँगा। मेरे पास अपनी गाड़ी है, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे और अभी तो हमारी उम्र इतनी भी नहीं है कि हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। सालिम कहने लगा, यह सब मैं कर लूँगा। मेरा एक दोस्त है, उसके पापा वकील है,
मैं सब कुछ कर लूँगा, बस पहले तुम बताओ, तुम मेरा साथ दोगी या फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी? मेरे पास सोचने का समय भी कहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार कर लेंगे? वह कहने लगा, मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। वह कुछ दिन नाराज रहेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें दिलो जान से स्वीकार कर लेंगे। मैं अंदर से अभी भी डरी हुई थी, लेकिन सालिम को खोना नहीं चाहती थी। वह बहुत जज्बाती टाइप का लड़का था, अपने आप को कोई नुकसान भी पहुंचा सकता था। इसलिए अगले दिन जब मैं स्कूल के लिए निकली तो बस स्टॉप पर पहले से ही सालिम गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। मुझे देखकर उसने गाड़ी का फ्रंट डोर खोल दिया। मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैं बहुत घबराई हुई थी। वह मुझसे कहने लगा कि मैं अपने दोस्त से कहकर सब तैयारी करवा ली है, और कुछ देर बाद ही हम सालिम के दोस्त के पापा के ऑफिस में मौजूद थे, जो कि एक वकील थे। कुछ गवाह भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में हमारी शादी हो गई। लेकिन उसके बाद असल मुसीबत शुरू हुई थी, जब सालिम मुझे अपने घर पर लेकर गया। सालिम समझ रहा था कि उसके पापा उसे थोड़ा सा डांट टपट कर चुप हो जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने सालिम को बहुत जोर का थप्पड़ मारा था कि वह पहले तो दूर जाकर गिरा था, फिर वह मुझ पर बड़ी कहर भरी नज़रों से देख रहे थे। कहने लगे, अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो, शर्म नहीं आई इतनी कम उम्र में लड़कों को फंसाते हुए? उनके शब्दों ने मेरे मुंह पर एक जिल्लत का तमाचा मारा था। कहने लगे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम जैसी लड़कियों का तो काम ही यही है, जहाँ अमीर लड़का देखती हो उन्हें फंसाने चली आती हो। मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं करूँगा, जो मेरे बेटे के साथ मुंह उठाकर कोर्ट मैरिज करके खुद ही आ जाए। सालिम फौरन से ज़मीन से उठकर मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, पापा आपको जो कहना है मुझे कहे, क्योंकि मैंने ही उसे कोर्ट मैरिज के लिए मजबूर किया था। अगर आपने उसे स्वीकार न किया तो मैं भी आपके सामने जहर खाकर मर जाऊंगा। यह कहते हुए सालिम ने एक छोटी सी शीशी जेब से निकाली तो उसे देखकर उसके पापा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने शीशी का ढक्कन खोला और उसके अंदर नींद की सारी गोलियां मुंह में डालने लगा। उसके पापा यह देखकर डर गए थे। वह कहने लगे, इसे पीछे करो, पागल हो गए हो क्या? सालिम कहने लगा, पहले आप बताएं, आप इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं, क्योंकि यह मेरी मोहब्बत है। उसके पापा ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से अपने कमरे के अंदर चले गए। उसकी माँ भी हाल में ही मौजूद थी और हैरानी से फटी फटी आंखों से यह सब देख रही थी। सालिम मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले आया। उसकी माँ हक्का बक्का यह सब देख रही थी। सालिम ने उनसे भी बात नहीं की और मुझे अपने कमरे में ले आया। कहने लगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे सब तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मैं रो रही थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शायद मैं जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लिया था। उधर मुझे अपने माँ बाप की भी चिंता हो रही थी। मैं घर नहीं पहुँची होंगी, तुम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। मेरे पापा ने मुझे कितनी प्यार से पाला था, उन्हें मुझ पर कितना गर्व था। मैं अपने पापा की एक ही बेटी थी, मुझसे बड़ा मेरा भाई था। जब मेरी माँ मेरे पापा से कहते हैं कि तुमने आरोही को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, तो मेरे पापा सीना चौड़ा करके कहते हैं, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, तुमसे कुछ मत कहा करो। और आज मैंने उनका वही गुरूर तोड़ दिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अगर पापा से सालिम के बारे में बात करती तो वह कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानते, और मैं सालिम के बगैर जी भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने यहाँ कदम उठाया था। अभी वह बात ही कर रहा था जब दरवाजे को बड़ी ज़ोर से बजाया गया। बाहर से सालिम के पापा की आवाज़ आई थी। वह कहने लगे, सालिम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सालिम मुझे तसल्ली देता हुआ बाहर चला गया। आधे घंटे बाद मेरे पास कमरे में आया। कहने लगा, अब परेशानी की कोई बात नहीं है, पापा मान गए हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि तुम्हें अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाना होगा। यह सुनकर मैं हैरत से उसका मुंह देख रही थी। यह कैसे मुमकिन है? सालिम, तुम जानते हो कि मैंने किस माहौल में परवरिश पाई है। इतना आसान नहीं है मेरे लिए वहाँ सब कुछ छोड़ना। यह सुनकर सालिम मुझे सिक्का भरी नजरों से देखने लगा। कहने लगा, क्या मोहब्बत सिर्फ मैंने तुमसे की थी? आरोही, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैंने कहा, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे सालिम। लेकिन वह कहने लगा, इसका मतलब मेरे पापा ठीक कह रहे थे कि जिस लड़की की खातिर तुम मेरे सामने दीवार बनकर खड़े हो गए हो, पहले उससे पूछो कि तुम्हारे लिए क्या वह अपना धर्म छोड़ सकती है। अपना धर्म छोड़कर क्या हमारा धर्म अपनाएगी? फिर सालिम तंजिया मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर कहने लगा, मैं पागल,
अपने पापा के सामने यह कहकर आया कि वह मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। फिर उसने मुझे नाराज़गी से देखा और कहने लगा कि शायद मैं गलत था। उसकी आंखें भीगने लगी थी। मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, जैसा कहोगे वैसे ही बन जाऊँगी। लेकिन सालिम, अपने दिल में ये बात कभी मत लाना कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे अपने साथ लगा लिया, मेरे माथे पर प्यार किया और कहने लगा, मुझे अपनी मोहब्बत पर बहुत मान है। आरोही, मेरी मान को कभी टूटने मत देना। मेरे माँ बाप जैसे कहे बस वैसे ही करती जाना और फिर देखना थोड़े ही समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सालिम, तुम्हें मुझसे कभी फिर कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर वह मुझसे पीछे हट गया। कहने लगा, हमारे यहाँ शादी से पहले ही की कुछ रस्में होती हैं, वह तुम्हें निभानी पड़ेगी। इससे पहले हम एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। यह कहकर अपने बेड से तकिया उठाया और अपने कमरे से बाहर जाने लगा। कहने लगा, कुछ दिन बाद ही हमारी शादी हमारे अपने रीति रिवाज से होगी और पूरी खानदान वालों के सामने करवाएंगे। उसके बाद ही हम एक दूसरे के पास आ सकते हैं। यह कहकर वह बाहर चला गया और मैं बेजान शरीर लिए बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, जो मैंने किया है क्या वह ठीक है? दिल ने कहा, जब वह तुम्हारी खातिर मोहब्बत में इतना कुछ कर गया है तो क्या तुम यह सब नहीं कर सकती? सिर्फ धर्म ही तो बदलना है, क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने खुद को तसल्ली दी और बेड पर सो गई। सुबह उठी तो सालिम की माँ मेरे कमरे में ही थी। मुझे जागता हुआ देखकर मुस्कुराकर मेरे पास आई। मैं फ़ौरन से उठकर बैठ गई। वह मेरे बराबर में बैठकर मेरे सर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देने लगी और कहने लगी कि बहुत जज्बाती फैसला किया तुम दोनों ने, लेकिन सालिम हमारा इकलौता बेटा है, इसलिए हम उसे खोना नहीं चाहते। तुम्हें भी उसकी वजह से ही स्वीकार कर लिया है, लेकिन देखो अब हमें मायूस मत करना। मैंने कहा, नहीं आंटी, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगी। वह कहने लगी, यह सफ़ेद जोड़ा रात को पहन लेना, हम चर्च में फादर के पास जाएंगे और उनसे सलाह मशवरा करेंगे कि सालिम की मानों ने उठाया है, उसे कैसे निभाया जाए। मैंने वह सफ़ेद जोड़ा पहन लिया और अपनी सास के साथ फादर के पास चर्च चली गई। सालिम और मेरे ससुर भी हमारे साथ ही थे, लेकिन फादर मेरे ससुर से कहने लगे कि बड़े बुजुर्ग बच्चों के सर पर हाथ रखना चाहते हैं, इसलिए तुम लोग अंदर आ सकते हो। वह हमें कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों के पास ले गए। उन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, जो हो गया सो हो गया, लेकिन ऐसे कदम उठाना सिर्फ लड़कियों को शोभा नहीं देता। खैर, अब तुम्हें वह सब करना पड़ेगा जो कि हमारे धर्म में औरतें करती हैं। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद वह लोग मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। हम लोग घर वापस आ गए। अगले दिन मेरी सास मुझे शॉपिंग पर ले गई। मुझे बहुत कीमती कीमती कपड़े खरीद कर दिए, ज्वेलरी भी खरीदी, शादी का लहंगा भी खरीदा। वह बहुत खुशी खुशी मेरे लिए हर चीज़ खरीद रही थी और अपनी सास का व्यवहार देखकर मैं भी खुश हो गई। बस मैं यहाँ सावधानी रखती थी कि बाहर जाते समय अपने चेहरे को मास्क लगाकर अच्छे से कवर लेती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप भी इसी शहर में रहते थे। अगर उन्हें किसी बात की भनक पड़ गई तो वह मेरा कत्ल कर डालेंगे। सालिम वैसे ही स्कूल जाता रहा, लेकिन मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी। एक दिन सालिम जब स्कूल से घर आया तो बहुत घबराया हुआ था। कहने लगा, आज तुम्हारे भाई और पापा आए थे स्कूल और तुम्हारे बारे में कुछ पूछताछ कर रहे थे। यह सुनकर तो मेरी जान निकल गई। मैंने कहा, फिर क्या हुआ सालिम? कहने लगा कि कुछ नहीं, मुझ पर तो किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि हमारी मोहब्बत की कहानी सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित थी, किसी को भी मालूम नहीं था। सालिम कहने लगा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो। कहने लगा, हमारे यहाँ एक रस्म है, शादी से पहले दुल्हन को एक रात घोड़े के साथ गुजारना पड़ती है, उसके बाद ही अगली रोज उसकी शादी हो सकती है। ऐसा करने से यह समझा जाता है कि वह लड़की बड़ी खुशनसीब है और आगे की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही मिलेंगी। और यह सुनकर तो मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा कर रह गया था। मैंने कहा, सालिम, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं कैसे एक रात घोड़े के साथ रह सकती हूँ? वह जानवर है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे मार भी सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे समझाऊँ। वह कोई बच्चा तो नहीं था कि इतनी सी बात समझ ना सकता। कहने लगा, कुछ भी नहीं होता यार, हमारे खानदान की सब लड़कियाँ यही करती हैं। आज तक तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा, मुझे तो जानवर से बहुत डर लगता है, मैं तो कबूतर तक को पकड़ने से घबराती हूँ, और फिर वह तो घोड़ा है। नहीं सालिम, मैं नहीं रह सकती, प्लीज़
तुम अपने माँ बाप को मना कर दो। कुछ भी करो, मैं यहाँ रस्म नहीं कर सकती। मैं ना में सिर हिलाते हुए बहुत ज़्यादा बदहवासी से उसे कह रही थी। वह कहने लगा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या मेरे खातिर यह सब नहीं कर सकती? इतनी सी तो बात है, कुछ भी नहीं होता। मैंने तो तुम्हारी खातिर अपने पापा से मार तक खाई है, क्या भूल गई हो तुम? और उसी दिन मैं सच में मर गया होता अगर मेरे पापा तुम्हें अपनी बहू स्वीकार न करते, तो मैं सच में तुम्हारी खातिर नींद की वह सारी गोलियां खा जाता, अपनी जान अपने बाप के सामने ही दे देता, सिर्फ तुम्हारे लिए। और एक तुम हो कि एक रात घोड़े के साथ नहीं गुजार सकती। अरे वह कुछ नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं डर के मारे पूरी रात कांपती रही। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जिसे सालिम जरा सी बात कह रहा था, उसे मेरे लिए वह जरा सी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। मैं कैसे पूरी रात एक घोड़े के साथ एक ही जगह पर गुजार सकती थी? मैंने तो ऐसी कोई रस्में नहीं सुनी थी कि कैसी रस्में थी कि जिसकी भेंट मुझे चढ़ाया जाने वाला था। खैर, इनकार की मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं थी। सालिम तो कहकर चला गया था और मैंने पूरी रात रोकर काटी थी। अगली रात को मुझे दुल्हन बनाया गया था और फिर एक ऐसे अस्तबल में भेजा गया जहाँ पर एक ही घोड़ा था। अस्तबल भी बहुत छोटा सा था और 4 दीवारी थी। ऊपर छत पड़ी हुई थी, पूरा बंद था। कहीं से भी निकलने और भागने की जगह नहीं थी। जैसे ही मेरी सास मुझे अंदर छोड़ने गई, मैं उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। वह कहने लगी, कुछ नहीं होता, वो घोड़ा तुम्हें कुछ नहीं करेगा, बस रात गुजार लो, यह हमारे यहाँ शुभ समझा जाता है। उन्होंने मुझे अंदर भेजा और खुद बाहर से उस अस्तबल का दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ देखकर तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि उस घोड़े की रस्सी भी खुली हुई थी और वह मुझे लाल कपड़ों में देखकर घूर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। वह घोड़ा मेरे पास आने लगा। जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था, मेरी जान निकल रही थी। मैं बुरी तरह से काँप रही थी। मैं एक दीवार के साथ लग गई। वह घोड़ा मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था। जैसे जैसे ही वह मेरे करीब आया, मैंने अपने हाथ में छुपी हुई थैली उसके सामने खोलकर रख दी। उस थैली में चने थे जो मैं अपने हाथ में छुपा कर ले आई थी। उन चनों में मैंने नींद की गोलियां मिला दी थी जो सालिम ने अपने बाप को डराने के लिए इस्तेमाल की थी। मैंने सोचा था कि वो मैं घोड़े को खिला दूंगी, वह पूरी रात सोया रहेगा और मेरी रात भी ऐसे ही गुजर जाएगी। और यही हुआ था। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई। वह चनों को खा चुका था। कुछ ही देर में वह वहीं बैठकर सो गया। मैंने भी सुख की सांस लिया था। मैं बिल्कुल दरवाजे के पास जाकर बैठ गई ताकि वहीं पर कुछ देर आग लगा सकूं। लेकिन बाहर से मुझे बातें करने की आवाज़ सुनाई दी, जिन्हें सुनकर मेरा दिल दहल चुका था। मेरी सास और मेरे ससुर बातें कर रहे थे कि मुझे पता था कि मेरा बेटा यूँ बात नहीं आएगा, इसलिए तो मैंने यहाँ तरीका आजमाया है। यह घोड़ा बहुत ही बिगड़ैल है। यह घोड़ा अब इस लड़की को इसी रात जान से मार डालेगा तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। वह कहने लगी, हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं होती, लेकिन ये तो गॉड की कृपा है कि सालिम ने इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं किया। मैंने उसे दूर दराज की 2-4 झूठी कहानी सुना दी कि हमारे यहाँ अगर औरत शादी से एक रात पहले घोड़े के साथ सोए तो बहुत शुभ होता है। हमारा सालिम अभी कम उम्र है और जज्बाती है। वह इस लड़की के प्यार में पागल हो चुका है। अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं तो वह ज़रूर अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता। अब आप देखिए, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटेगी। वह लड़की भी मर जाएगी और हमारा बेटा भी हमारे पास ही रहेगा। सुबह जब उन्होंने मुझे सही सलामत देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। सालिम मेरे पास आया और कहने लगा, मैंने कहा था ना, घोड़ा कुछ नहीं कहेगा। वह घोड़ा अभी भी सो रहा था। मैंने अपना मोबाइल सालिम को दिया और वह रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जो रात को मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। मेरे सास ससुर भी वही खड़े थे। सारी बातें सुनकर उनके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। सालिम को उनकी सारी सच्चाई का मालूम हो गया था तो वह अपने माँ बाप को गुस्से से देखने लगा। मजबूरन उन लोगों को मुझे अपनाना पड़ा। मेरे सास ससुर ने बहुत ही सादगी से हम दोनों की शादी करवा दी थी। उसके बाद मैंने सालिम से कहा कि सालिम, मैं मंदिर में जाकर भी तुम्हारे साथ फेरे लेना चाहती हूँ। सालिम ने मेरी बात पर कोई ऐतराज़ नहीं किया था। मैंने अपनी ससुराल के रीति रिवाज के अनुसार शादी की और उसके बाद सालिम मुझे मंदिर ले गया और फिर मेरे रीति रिवाज के अनुसार मंदिर में फेरे फेरे हुए थे। सुहाग रात में जब सालिम ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं कहा,
सालिम, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करने से पहले तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। सालिम मुझे प्यार से देख रहा था। उसकी आंखों में मेरी मोहब्बत के दिए जगमगा रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं था कि सालिम मुझे बेतहाशा मोहब्बत करता था और उसकी इसी मोहब्बत की तो मैं भी दीवानी थी और मैं भी तो उससे बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने सालिम से कहा कि सालिम, मैं तुमसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ। उसने कहा मांगो, जो भी मांगोगी मैं तुम्हें सारी वह चीज़ दूंगा जो मेरे बस में होगी। मैंने कहा सालिम, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। और सालिम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी इस बात के लिए फोर्स नहीं करूँगा, जो तुम्हारी मर्जी हो वही करना। और सालिम की बाहों में समाते हुए अब मेरे दिल में जो एक शर्मिंदगी थी कि कहीं मैंने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया, वह धीरे धीरे कम होने लगी थी। क्योंकि सालिम के रूप में मुझे बहुत ही अच्छा पति मिला था, मेरे जज्बातों की कदर करने वाला और मुझे बेतहाशा मोहब्बत करने वाला। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। मैं अपने धर्म के अनुसार ही पूजा करती और मंदिर भी जाती थी। और सालिम ने मुझे कभी इस बात पर ऐतराज़ नहीं किया था। मेरे माँ बाप मुझे अब भी तलाश कर रहे हैं और मुझे इस बात का डर है जिस दिन वो मुझे ढूंढ लेंगे मेरे साथ क्या करेंगे। इसी डर के साए में मैं और सलीम ज़िंदगी को जी रहे हैं। हालांकि सलीम की हमराही में मेरी ज़िंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वो मुझे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। दिल के किसी कोने में यह बात जरूर खटकती है कि मैंने जो किया वह सही था या गलत, क्या मुझे यह कदम उठाना चाहिए था या नहीं। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।